हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और भाई आज हम डिस्कस करने वाले हैं ITR-1 सहज फॉर्म के बारे में कि ITR-1 जो है इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म नंबर 1 जो सहज भी कहलाता है, बहुत सिंपलर फॉर्म है। तो ये कौन फाइल कर सकता है, ऐसा कौन सा पर्सन है जो कि ITR-1 फाइल करेगा, और ऐसा कौन सा पर्सन है या कौन सा असेसी है जो ITR-1 फाइल नहीं कर सकता। तो ये सारी बात करेंगे। ITR-1 में क्या क्या इनकम आपको शो करनी है ये बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन अवर वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि भाई हमें इनकम टैक्स रिटर्न जो फाइल करनी है अपनी फॉर द असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए, यानी फाइनेंशियल ईयर या प्रीवियस ईयर की बात करें 2022-23, 1 अप्रैल 2022 से जो आपने इनकम जनरेट करना स्टार्ट किया था और आपने कमाई थी इनकम 31 मार्च 2023 तक, उसका आपको ब्यौरा देना है, उसकी इंफॉर्मेशन देनी है टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, और वो आप देंगे इनकम टैक्स रिटर्न्स के माध्यम से। तो किस पर्सन को कौन सी ITR फाइल करनी है, किस पर्सन को क्या इनकम शो करनी है, वो आज हम बात करने वाले हैं। तो आज हम सबसे पहले जो स्टार्ट कर रहे हैं आज की वीडियो में, आज हम बात करेंगे ITR-1 के बारे में, ITR-1 सहज फॉर्म के बारे में कि ये ITR-1 जो है किसके लिए एप्लीकेबल होती है और कौन पर्सन इसको फाइल कर सकता है, कौन सी इनकम शो कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो ITR-1 और फॉर्म नंबर ITR-1 जो है सहज फॉर्म भी कहलाता है, ध्यान से सुनिएगा। तो ITR-1 जो है हमारी दोस्त कौन कौन फाइल कर सकते हैं, तो ध्यान से देखिए ITR-1 फॉर्म जो है कौन कौन फाइल कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसने लिखा हु इज एलिजिबल टू फाइल ITR-1 फॉर असेसमेंट ईयर। अच्छा, ये असेसमेंट ईयर यहाँ पुराना दे रखा है, तो यहाँ पर आप असेसमेंट ईयर कर लेंगे 2023-24। तो असेसमेंट ईयर क्या हो जाएगा हमारा 2023-24। और आपको पता है असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए अगर हम ड्यू डेट की बात करें, तो जिनका नॉन ऑडिट केस है, इंडिविजुअल के केस में अगर हम बात करें नॉन ऑडिट केस है, तो भाई उनके लिए लास्ट डेट है 31 जुलाई 2023 ITR फाइल करने की। क्लियर। चलिए जी, तो ITR आपको फाइल करनी है। ITR-1 कौन फाइल करेगा, तो सबसे पहली बात बहुत इंपॉर्टेंट, ये रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए है। ITR-1 कैन बी फाइल्ड बाय रेजिडेंट इंडिविजुअल। रेजिडेंट इंडिविजुअल फाइल कर सकता है ITR-1 जिसकी टोटल इनकम 50 लाख से कम है प्रीवियस ईयर में। अगर आपने 1 अप्रैल 2022 से लेकर के 31 मार्च 2023 के बीच में 50 लाख रुपए से कम अगर इनकम जनरेट करी है, टोटल इनकम जो आपकी है 50 लाख से कम है, तो आप ITR-1 फाइल कर सकते हैं और आप होने चाहिए रेजिडेंट इंडिविजुअल। चलिए जी, और सर इसमें जो हमें इनकम शो करनी है, यानी ITR-1 के अंदर जो इनकम शो करी जाएगी, वो आप इनकम फ्रॉम सैलरी, वन हाउस प्रॉपर्टी, फैमिली पेंशन, एग्रीकल्चर इनकम, और वो भी अप टू ₹5,000, और अदर सोर्स की इनकम आप यहां पर शो कर सकते हैं। यानी कि आप इनकम फ्रॉम सैलरी हेड, वन हाउस प्रॉपर्टी, और आप फैमिली पेंशन इनकम, एग्रीकल्चर इनकम अप टू ₹5,000 पर एनम, और अदर सोर्स की इनकम जो है वो आप ITR-1 में शो करेंगे। लेकिन कंडीशन क्या है कि ये टोटल इनकम आपकी 50 लाख से कम होनी चाहिए। उसके बाद अदर सोर्स में भी क्या है, क्या सर हम यहां पर लॉटरी वगैरह की इनकम को शो कर सकते हैं, तो चलिए जी देख लेते हैं क्या हम ऐसा कर सकते हैं। तो भाई आप इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट, जो आपको सेविंग अकाउंट पर आपके बैंक के द्वारा इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता है, वो आप अदर सोर्स में यहां पर ITR-1 में शो कर सकते हैं। इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट, चाहे आपने बैंक में फिक्स डिपॉजिट करा रखा हो, कोऑपरेटिव बैंक में करा रखा हो, पोस्ट ऑफिस में करा रखा हो, तो उस पर अगर आपको इंटरेस्ट मिला है तो वो भी आप ITR-1 में शो करेंगे। इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड, अगर आपको रिफंड मिलना था, TDS वगैरह क्लेम किया था और वो आपको लेट मिल रहा है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है, वो इंटरेस्ट भी आपकी अदर सोर्स की इनकम कहलाएगी और ITR-1 में आपको शो करनी होगी जी। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन एनहांस्ड कंपनसेशन, एनी अदर इंटरेस्ट, फैमिली पेंशन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, जो भी है। अगर आपकी माइनर की क्लब वगैरह की गई है, माइनर अगर आपका चाइल्ड है और उसने इनकम जनरेट करी है, तो वो तो टैक्सेबल नहीं हो सकता ना उसके हैंड्स में, तो पेरेंट्स के हैंड्स में टैक्सेबल होगी। तो अगर ऐसा है कि क्लबिंग का प्रोविजन यहां पर लगता है, माइनर की इनकम आपकी क्लब की गई है आपके हैंड्स में, तो ITR-1 में ही शो करनी होगी। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि ITR-1 किस किस को फाइल करनी है। तो मोटे मोटे तौर पर देखें तो भाई रेजिडेंट इंडिविजुअल फाइल करेगा। दूसरी बात, वो पर्सन फाइल कर सकता है, वो इंडिविजुअल फाइल कर सकता है जिसकी टोटल इनकम प्रीवियस ईयर में, फाइनेंशियल ईयर में अप टू ₹50 लाख थी, और भाई उसकी जो इनकम थी वो सैलरी से थी, वन हाउस प्रॉपर्टी से थी, या अदर सोर्स से थी, या फिर फैमिली पेंशन से थी।
ठीक है जी, वही शो कर सकता है। यानी कि इसमें कैपिटल गेन नहीं दिखाया जाएगा, पीजीबीपी से इनकम नहीं दिखाई जाएगी, क्लियर हो गया, लॉटरी वगैरह से इनकम नहीं दिखाई जाएगी। तो अगर ऐसा है तो वो इनकम आपको इसमें शो नहीं करनी है, क्लियर। चलिए जी, अब आगे की बात करते हैं, हु इज नॉट एलिजिबल टू फाइल ITR 1। अगर ITR 1 फाइल कौन करेगा तो वो हमने देख लिया। अब ITR 1 फाइल कौन नहीं कर सकता, तो यहां पर आप असेसमेंट ईयर आपको पता है 23-24 है, ठीक है। अच्छा जी, ITR 1 कौन कौन फाइल नहीं कर सकता, तो भाई कौन फाइल नहीं कर सकता, तो सुनिए, अगर आप RNOR है, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, या फिर आप NRI है, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, तो आप ITR 1 फाइल नहीं कर पाएंगे। दोबारा से, अगर आप RNOR है, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, या फिर आप नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया है, NRI है, तो आप ITR 1 फाइल नहीं कर पाएंगे। अब लेट सपोज मेरा कोई फ्रेंड है, वो NRI है और वो भाई ITR फाइल करना चाहता है, तो क्या वो ITR 1 फाइल करेगा? सर नहीं, वो ITR 1 फाइल नहीं कर सकता। क्लियर हो गई मेरी बात। उसके बाद अगर आपकी टोटल इनकम एक्सीड कर जाती है 50 लाख से, तो भी आप ITR 1 फाइल नहीं कर पाएंगे। एग्रीकल्चर इनकम आपकी है और वो एक्सीड कर जाती है 5000 रुपीज से, तो भी आप ITR 1 फाइल नहीं कर पाएंगे। आपकी इनकम है अदर सोर्स की, लेकिन कौन सी अदर सोर्स है भाई? अगर आप लॉटरी इनकम है, रेस हॉर्स है, या लीगल गैम्बलिंग वगैरह है, कार्ड गेम्स, क्रॉसवर्ड पजल्स वगैरह से आपकी इनकम जनरेट हुई है, तो आप ITR 1 में उसको शो नहीं कर पाएंगे। ITR 1 आपके लिए नहीं है। क्लियर हो गई मेरी बात। अगर आपको कोई कैपिटल गेन हुआ है, चाहे वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो, चाहे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो, जैसे कि अगर आपने शेयर्स वगैरह परचेज सेल करी है उस पर, या लैंड के एक्विजिशन पर अगर आपको गेन वगैरह हुआ है, लॉस वगैरह हुआ है, तो भाई आप उसको ITR 1 के अंदर नहीं दिखा सकते। अगर आपने अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट किया है, तो आप उसको भी शो नहीं कर पाएंगे। पीजीबीपी से अगर इनकम है, अगर आपकी इनकम पीजीबीपी से है, तो भी आप ITR 1 फाइल नहीं कर पाएंगे। सर मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप डायरेक्टर हैं किसी कंपनी में, अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं और आपको सैलरी भी मिलती है, तो भी आप ITR 1 फाइल नहीं कर पाएंगे। अगर आप डायरेक्टर हैं तो डायरेक्टर के लिए ITR 1 फॉर्म एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद अगर भाई आपका टैक्स डिडक्शन होता है अंडर सेक्शन 194N के अंदर, तो भी आप ITR 1 फाइल नहीं कर पाएंगे। अब ये सारे प्रोविजन जो है मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं आपको ITR 1 के लिए मैं आपको जस्ट ये बता रहा हूं कि ITR 1 कौन फाइल कर पाएगा, कौन फाइल नहीं कर पाएगा। ये प्रोविजंस आप जो है एक बार गो थ्रू कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि ये इसमें क्या लिखा है। उसके बाद भाई ITR 1 जो है, हाँ, अगर आप ITR 1 फाइल कर पा रहे हैं तो कौन सी हमने कंडीशंस देखी थी वो समझ में आ गई। ITR 1 कौन कौन फाइल नहीं कर पाएगा वो हमने कंडीशन देख ली है। चलिए जी, यहां तक की बात तो समझ में आ गई दोस्तों। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ITR 1 किसको फाइल करनी है, ITR 1 किसको फाइल नहीं करनी है। डिपेंड करता है भाई किस किस पर, आपके रेजिडेंशियल स्टेटस पर डिपेंड करता है, आपकी टोटल इनकम पर डिपेंड करता है, आपकी इनकम पर कि टाइप ऑफ इनकम क्या है, हेड्स ऑफ इनकम क्या है, तभी आप डिसाइड कर पाएंगे। तो अगर किसी की भी आप ITR फाइल करते हैं, चाहे अपनी चाहे अपने क्लाइंट की, तो आप ये सारी चीजों को, ये सारे रीजंस को जरूर देखें कि वही उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, उसकी टोटल इनकम कितनी है, और उसके हेड्स ऑफ इनकम यानी कि कहां से वो इनकम जनरेट करता है। तो ये सारी कंडीशन चेक करेंगे तो आप ITR फॉर्म्स को सिलेक्ट करने में कभी गलती नहीं करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जरूर आपके सपोर्ट की हमें बहुत 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 ज्यादा जरूरत है। और भाई वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। हम बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं और हमें एक मोटिवेशन मिलती है, पॉजिटिव वाइब मिलती है आपके सपोर्ट से, आपके प्यार से। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम लाने वाले हैं आपके लिए बहुत भर भर के कंटेंट, जिसमें आप हमसे सीखेंगे अकाउंट्स एंड टैक्सेशन की स्किलफुल नॉलेज, और वो सब प्रैक्टिकल होने वाला है। थियोरेटिकल, प्रैक्टिकल, लॉ, एक्ट, सारी चीजें हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाले हैं ऑन आवर यूट्यूब चैनल विशाल कॉमर्स अकेडमी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप लर्निंग।